Welcome to Mishika classes. Our today's topic is full forms of the computer part number 3. आज हमारी टॉपिक क्या है? आज हम जानेंगे कंप्यूटर की कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स और इसकी आज पार्ट नंबर 3 की क्लास है. मींस आज हमारी थर्ड क्लास है फुल फॉर्म्स ऑफ द कंप्यूटर के ऊपर. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. द फर्स्ट इज MP3. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MP3? Here, M represents for MPEG, that is Moving Picture Expert Group. P for player and 3 is for the third version, that is Moving Picture Expert Group Player part number 3. And what does it use? It used to compress the digital audio files. इसका क्या यूज है? इसका यूज है ये डिजिटल ऑडियो फाइल्स को कंप्रेस कर देता है, विच कैन बी इजीली स्टोर्ड इन अवर मेमोरी चिप्स, जो हमारी मेमोरी चिप्स के ऊपर बहुत ही इजीली स्टोर हो जाते हैं. इट डू नॉट कंटेन्स एनी टाइप ऑफ ग्राफिक्स, ये कोई भी तरह की वीडियो को कंटेन नहीं करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज MP4. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MP4? M stands for MPEG, that is Moving Picture Expert Group. P for player and the 4 is the 4 video file. Means it represents the video quality. It contains the video content. It contains the graphics. ये video content को, video graphics को contain करता है. It stores video, audio, text and the subtitles of the total video. जो भी आपकी पूरी वीडियो है उसके जो भी सबटाइटल्स है, उसके टेक्स्ट है, उसका ऑडियो है, उसकी वीडियोस है, सभी को स्टोर करने में ये हमारी हेल्प करता है. इट ऑल्सो कंप्रेस द फाइल, ये भी कंप्रेस कर देता है हमारी फाइल को, बट इट कंटेन्स द वीडियो फाइल्स. नेक्स्ट इज AAC. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AAC? Here A stands for advanced, A for audio, C for coding. Advanced audio coding. And what does it do? क्या करता है ये? It is a standard for losing digital audio compression. ये बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन करे गए हैं कि जब भी डिजिटल ऑडियो फाइल को कंप्रेस करना है तो क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, ये उसके अकॉर्डिंगली ही जो हमारे MP3 फॉर्मेट है वो कंप्रेस करता है हमारे फाइल्स को, जो स्टैंडर्ड्स इसमें दिए गए हैं. इट कंटेन्स द हाईएस्ट साउंड क्वालिटी. इसमें हाईएस्ट साउंड क्वालिटी है. सेम बाकी सारे फीचर्स MP3 जैसे ही हैं, पर तो डिफरेंस क्या है दोनों में, MP3 और AEC के अंदर? इसके अंदर जो साउंड क्वालिटी है वो एडवांस है, वो हायर है एज कंपेयर टू योर MP3. स्टैंडर्ड्स दोनों के सेम है. नाउ नेक्स्ट इज WMB. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WMB? Here W stands for Windows. W stands for Windows, M for media and V for video. Windows Media Video. And what does it do? It contains the compressed video files, same as the MP4. ये भी compress करता है, but the difference is that it stores the animations, the video clips और the movies. जो बड़ी बड़ी फाइल्स हैं, लाइक मूवीज हो गया, हमारे टीवी के एपिसोड्स हो, टेलीविजन में जो सीरियल्स आते हैं उनके एपिसोड्स हो गए, जो वीडियो क्लिप्स हो गई है, एनिमेशन फाइल्स हो गया, ये उनको भी स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है. बट MP4 इतना ज्यादा डाटा को स्टोर नहीं कर पाता, ये उनको भी कर देता है, तो ये उससे ज्यादा एडवांस्ड हो गया. नाउ नेक्स्ट इज योर WMA. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WMA? Here W is for Windows, M for media, A for audio. And what does it do? It traps the audio bit stream. ये क्या करता है? ये माइक्रोसॉफ्ट का फंक्शन है. माइक्रोसॉफ्ट जो हमारा ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो है, ये उसी का ही एक फंक्शन है. ये क्या करता है? ऑडियो बिट स्ट्रीम्स को रैप आउट करके उसमें एडवांस्ड वर्जन है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज XMF. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XMF? Here X stands for extensible, M for music, F for file. Extensible music file, or you can say that extensible music format. Both are the full form of XMF. XMF की दोनों ही full forms है, extensible music file और extensible music format. And what does it do? It defines the standards for the MID files, WAV files और the downloadable साउंड्स. जो भी हमारी डाउनलोडिंग साउंड्स होती हैं, ये डाउनलोडिंग हमारी जो फाइल्स होती हैं, उनको हमारी
म्यूजिक फाइल्स होती हैं उनके जो वर्जन का एक्सटेंशन है दैट इज योर XML, एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल. Next is M4A. What is the full form of M4A? M for MPEG, that is Moving Picture Expert Group 4, and A for audio file. It is specially designed for the Apple softwares or the Apple items. जो Apple के phones हैं जिसमें Mac जो सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेट करते हैं उसके लिए स्पेशली डिजाइन करा गया है M4A. ये सब ऑडियो फाइल्स को करता है M4A की. इसके लिए जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है क्विक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है for installing this M4A. Next is WAV. What is the full form of WAV? Here W stands for waveform, A for audio and V for file format. WA जो V है इसकी full form क्या है? Waveform audio file format. And what does it do? It provides the audio bit streams on a personal computers. Personal computer के ऊपर अगर हमें audio bit stream लगानी है तो उसके लिए हम WAV का यूज करते हैं. यह हमारे डिजिटल जो ऑडियो फाइल्स है उनको एक स्टोर कर देते हैं हमारी वेवफॉर्म्स के फॉर्म में और सीरीज में प्ले करना स्टार्ट कर देती है. हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर अगर मैंने म्यूजिक लगा दिया तो मुझे बार बार चेंज करना पड़ेगा, खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट लगाना पड़ेगा ना. तो अगर मैं नहीं चाहती, मैं उसे अवॉइड करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कंटिन्यू म्यूजिक प्ले होता रहे जब तक मैं काम कर रही हूँ. फॉर दैट व्हाट आई हैव टू यूज WAV. तो मुझे उसके लिए WAV यूज करना पड़ेगा और वो क्या करेगा, जितने भी मेरे सिस्टम के अंदर ऑडियो फाइल्स हैं उनको एक फॉर्मेट में लगा देगा, उनको एक स्ट्रीम के फॉर्म में लगा देगा और जिससे वो जो है इजीली मैं अपने जो सीक्वेंस में मैं जो अपने सॉन्ग्स में सुनना चाहती हूँ वो मैं इजीली सुन सकती हूँ. नाउ नेक्स्ट इज BMP. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMP? BMP stands for bitmap image file. What is the function of bitmap image file? क्या करती है बेसिकली? It is a file that contains a graphic data. इसमें ग्राफिक डाटाज होते हैं, मीन्स अगर मुझे कोई ड्राइंग करनी है तो उसके लिए हम BMP फाइल्स का यूज करते हैं. इमेज डाटा को अगर मुझे कंप्रेस करना है विदाउट लॉसिंग द डाटा दैट आई यूज द एक्सटेंशन BMP, तब मैं BMP एक्सटेंशन का यूज करती हूँ. वो क्या करती है, जो मेरी इमेज फाइल है उसको कंप्रेस तो कर ही देगी, साथ ही साथ उसका डाटा को लॉस भी होने नहीं देगी. तो BMP is the extension for the image file which compress the data. Now next is JPEG. What is the full form of JPEG? Here J stands for joint, P for photography, E for expert and G for group. Joint photography expert group. And it was designed in 1992. 1992 में डिजाइन हुई थी for the large photos. जो लार्ज फोटो फाइल्स थी उनको स्मॉलर बनाने के लिए JPEG फाइल्स को इन्वेंट करा गया था 1992 में. ये क्या कर देती है, ये जो हमारी पिक्चर की जो क्वालिटी है उसको कन्वर्ट कर देती, पिक्चर की क्वालिटी को मेंटेन रखेगी और उसको वो हाईली कंप्रेस कर देगी. नेक्स्ट इज M3G. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ M3G? M3G is mobile 3D graphics. What's the meaning of M? Mobile. 3 for 3D and G for graphics. And what is the meaning of 3D? Three dimensional. What's the full form of 3D? Three dimensional. तो ये क्या करती है, इंटरमीडिएट मोड और जो डिटेन मोड है उसके अंदर डेवलपमेंट को ड्रॉ करके देती है मोबाइल डाटा के लिए. ये बेसिकली ग्राफिक्स में पाइपलाइन डिजाइन कर देती है जिसकी वजह से अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो हमारी जो इमेज है वो हमें इजीली विजिबल हो सके थ्री डायमेंशनल के अंदर. तो थ्री डायमेंशनल के अंदर जो हमारी ग्राफिक्स को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो व्हाट आई हैव टू यूज, I have to use M3G. Next is what is the full form of GIF? Full form of G is graphics, I for interchangeable, F for format. Graphics interchangeable format. And what does it do? It format the bitmap style into the animated form or some American computers कह सकते हैं एनिमेटेड फॉर्म के अंदर इसे कन्वर्ट कर देती है. इट वाज क्रिएटेड बाय द अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट स्टीव विलिट. स्टीव विलिट ने इसको इन्वेंट किया था. ये ग्राफिक्स इमेजेस के अंदर अगर मुझे कुछ इफेक्ट देने हैं, हल्के से एनिमेटेड इफेक्ट देने हैं, देन आई यूज द GIF एक्सटेंशन. इट वाज डिजाइन्ड
on in 15 June 1987, 15 June 1987 पे इसकी इन्वेंशन करी गई थी. नेक्स्ट इज SWF. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SWF? Here S stands for shock, W for wave, F for flash. Shock, wave, flash. And what does it do? बेसिकली क्या है ये शॉक वेव फ्लैश? तो अब हम बोलते हैं, पहले इसका जो नेम था दैट वाज द स्मॉल वेब फॉर्मेट. तो स्मॉल वेब फॉर्मेट था पहले इसको, अब इसको हम शॉक वेव फ्लैश कहते हैं. बेसिकली और इसमें कुछ नहीं है. इट इज यूज फॉर द एनिमेशन. व्हाट फॉर इट इज यूज? इट इज यूज फॉर द एनिमेशंस. एनिमेशंस के लिए हम इसका यूज करते हैं. SWF जो फाइल एक्सटेंशंस है, it represents the animated file. Now next is PNG. What is the full form of PNG? P stands for portable, N for network, G for graphics. Portable network graphics. And what is this function? It is used for image compression. PNG किसके लिए यूज करते हैं? इमेज की कंप्रेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं. ये लोगोस, जो चार्ट, अगर हमें कोई वेबशीट, अगर ग्राफिक्स को हमें डिजाइन करना है तब हम PNG का यूज करते हैं. उसको कंप्रेस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. नेक्स्ट इज डॉक. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DOC? डॉक. Doc means document. Doc means document. It is a Microsoft Corporation Association. Microsoft Corporation ने इसको बनाया. Doc means document. ये टेक्स्ट फाइल को बनाता है. ये मतलब एक कह सकते हैं एक तरह की एक्सटेंशन है. और इस एक्सटेंशन को जो बनाया गया दैट वाज इन 1983. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये एक्सटेंशन है. वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल्स को बनाने के लिए इसका यूज करते हैं. नेक्स्ट इज HTML. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? H stands for hyper, T for text, M for markup, L for language. It is a hypertext markup language which is used to design the web browsers or the web pages. इसकी जो लैंग्वेज की जो डिजाइनिंग है ये मार्कअप लैंग्वेज है. तो इसकी डिजाइनिंग किस लिए करी गई थी? वेब ब्राउजर्स को या वेब पेजेस को बनाने के लिए. For that, for making it more interactive, we use the CSS, that is cascading style sheets, or the JS, that is JavaScript. जावास्क्रिप्ट और कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का हम यूज करते हैं ताकि हमारी जो फाइल है वो ज्यादा इनोवेटिव लगे, ज्यादा इंटरैक्टिव लगे. नेक्स्ट इज WML. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WML? W stands for wireless, M for markup, L for language. Wireless markup language. Basically, it is a higher version of HTML. It contains HTML and HTML. ये HTML और HTML दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज WML. इट इज यूज्ड फॉर द वेबसाइट्स दैट इज प्लेड ऑन द मोबाइल फोन. जो मोबाइल फोन्स पे हम वेबसाइट्स को यूज कर सकते हैं उनके लिए WML बनाई गई है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW? W for world, W for wide, W for web. World Wide Web. And it is also called as the web. इसको वेब भी बुलाते हैं हम लोग. बेसिकली क्या है? इट इज अ कैटलॉग. ये पूरा का पूरा कैटलॉग है विच कंटेन्स ऑल द वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट. जो भी इंटरनेट में वेबसाइट्स हैं उन सब इसके अंदर ही है. नेक्स्ट इज इंटरनेट. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट? Inter for internet, net for network. Internet network. What's the full form of net? Interconnected network. It is also called as interconnected network. Internet जो है इसको इंटरनेट नेटवर्क भी कहते हैं और इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है. ओके, तो व्हाट इट्स यूज, क्या यूज है इसका? इट प्रोवाइड द वेब सर्वर्स वर्ल्ड वाइड. ये वेब सर्वर प्रोवाइड करती है फुल ऑन द वेब वर्ल्ड वाइड के लेवल पर. नेक्स्ट इज IP. What is the full form of IP? It Internet Protocol. What is the full form of IP? Internet Protocol. क्या करती है basically? It defines some set of rules that governing the data on the internet or on the local network. Local network पे लिए या फिर इंटरनेट के लिए जो भी रूल्स गवर्नमेंट ने डिसाइड करे हैं वो सब IP हमारा चेक करता है.
It defines the IP address to the identifier and allows information to pass or to receive. ये क्या करता है, उसके ऊपर जो भी डाटा अगर हमें किसी को भेजना है इंटरनेट के थ्रू, तो गवर्नमेंट ने जो रूल्स अप्लाई करे ये सबको चेक करता है, उसके अकॉर्डिंगली वो आईपी एड्रेस दे देता है। उस आईपी एड्रेस की हेल्प से आप अपना कोई भी डाटा भेज सकते हो और ले सकते हो। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है ना, सेम वैसे ही इंटरनेट को यूज करने के लिए भी आपको गवर्नमेंट एक एड्रेस डिफाइन करती है, दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। ओके, उस एड्रेस का यूज करके आप घर पे अगर आपने कोई लेटर मंगवानी है, ये लेटर भेजनी है, तो आप अपना एड्रेस भी दोगे और जहां भेजने उसका भी एड्रेस चाहिएगा, या फिर किसी ने आपको कोई लेटर भेजनी है तो उसको आपका एड्रेस भी चाहिएगा। तो इस तरीके से आप भेजते हैं, तो सेम वैसे ही होता है। अगर मुझे अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन या किसी से भी कोई बात करनी है, कुछ भी मैसेज देना है, तो मुझे भी एक एड्रेस की जरूरत पड़ेगी एंड दैट एड्रेस इज प्रोवाइडेड टू मी विद द हेल्प ऑफ आईपी। आईपी मुझे वो एड्रेस देगा, उस एड्रेस का यूज करके मैंने जिससे बात करनी है उसका आईपी एड्रेस डालूंगी और फिर मैं अपनी इंफॉर्मेशन को मैं उसके साथ दे सकती हूँ, ले सकती हूँ। अब आप बात करोगे हमें तो आईपी एड्रेसिंग मिलती ही नहीं है, कैसे करते हैं? द नेम ऑफ द वेबसाइट कंटेन द आईपी एड्रेसिंग। वैसे तो हम आईपी एड्रेसिंग याद ही नहीं कर सकते, इट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर, नंबर्स की फॉर्म में होता है, नहीं याद रख सकते, हम उसको भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए इजी बनाने के लिए क्या करा है www ने, हमें एपी हमें क्या दे रखा है, एक वेब वेबसाइट का एड्रेस दे रखा है। जैसे गूगल है, हम गूगल लिखते हैं ना तो गूगल खोलते हैं, गूगल का पेज खुल जाएगा, तो उसका आईपी एड्रेस क्या हमें नहीं पता, जब सब यूज करते हैं गूगल को। सेम ऐसे ही सबको एक नाम दे दिया गया है, उस नाम के अकॉर्डिंग, नाम कौन डिसाइड करता है? नाम वो पर्सन डिसाइड करता है जिसका वो आईपी एड्रेस है। ओके, अब जैसे मेरा यूट्यूब पे चैनल का नेम क्या है, मिशिका क्लासेस, तो मुझे एक आईपी एड्रेसिंग दी गई है उसके लिए, उसी के थ्रू मैं अपना डाटा को भेजती हूँ। आप तो जस्ट वहां पर मिशिका क्लासेस दिखते हो और आपका जितना भी मेरा कंटेंट है, जितनी मेरी वीडियोस आपको सब विजिबल हो जाती है, तो आपको जस्ट वो नाम याद, उसका एड्रेस क्या है वो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वो कौन देखता है? वो देखता है हमारा आईपी, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। नाउ नेक्स्ट इज आईएसपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी? ISP is the Internet Service Provider. I for Internet, S for Service, P for Provider. It is the organization which allots this number. ISP कौन है? वो organization है जो वो number allot कर रही है। Now next is DNS. What is the full form of DNS? D for domain and for name and S for system. Domain name system. ये क्या है बेसिकली? ये लिंक करता है और फोकस करने के लिए जो नेम डिसाइड किया था, दैट इज DNS. ओके, डोमेन नेम सिस्टम। That's all for today's class. Still you have any doubt, you can comment. If you want to ask any of more full form, you can comment me that also. अगर आपने मुझे कोई पर्टिकुलर फुल फॉर्म के बारे में पूछना तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। इन वाली फुल फॉर्म्स में कोई डाउट है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। That's all for today's class. Thank you.